यह कहानी शुरू होती एक साधारण सी लड़की से, जिसे शायद कुदरत रंग रूप देना भूल गई थी, या फिर यूं कहिए कि कुदरत ने उस साधारण लड़की में कुछ असाधारण गुण जड़ दिए थे, जो वक्त के साथ उभरते और निखरते रहे। 3 बहनों में दूसरे नंबर की सांवली का नाम शायद उसके माता पिता ने उसके रंग के कारण ही रखा था। एक तो सांवली, ऊपर से दांत भी बाहर निकले हुए, एक नज़र में क्रूरता की निशानी। बड़ी और छोटी बहनें गजब की खूबसूरत थीं। दोनों बहनों में जैसे एक बदनुमा दाग की तरह दिखने वाली माता पिता की सहानुभूति, रिश्तेदारों परिचितों से मिली उपेक्षा ने सांवली में एक अद्भुत स्वरूप को उकेरना शुरू कर दिया था। वह था स्वयं से प्यार। बचपन से ही अंतर्मुखी सांवली का दिमाग उम्र से ज़्यादा तेज था। छोटी मोटी उलझनों को चुटकी में सुलझा देना उसके नैसर्गिक गुणों में शुमार था। जहाँ एक और उसकी दोनों बहनें घर घर खेलती सजती संवरती, वहीं सांवली गणित के सवालों को हल करती दिखती। वक्त के साथ तीनों बड़ी हुईं। सांवली पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। बहनों की खूबसूरती और निखर गई। सांवली अपना संसार बुनती रही, जहाँ उसके अपने सपने थे, अपने दम पर खुद को सिर्फ खुद के लिए साबित करना। उसकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, स्वयं से थी। जूडो और बॉक्सिंग उसके पसंदीदा खेल थे। स्कूल और कॉलेज स्तरीय कई प्रतियोगिताओं के मेडल उसने अपने नाम कर लिए थे। माता पिता को चिंता खाए जा रही थी कि तीनों का विवाह करना है, और खासकर सांवली को लेकर चिंतित रहते थे कि कैसे होगा इसका विवाह, कौन इसे पसंद करेगा, ज़्यादा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या होगा इसका। लेकिन सांवली इन सब बातों से बेफिक्र थी। उसकी डिक्शनरी में अभी विवाह नाम का कोई शब्द नहीं था। उसने तो ठान लिया था कि मरुस्थल में फूल खिलाना है। पता नहीं रिधिमा के पापा ने लड़के वालों से बात की होगी या नहीं। सांवली की माँ मालती ने अपनी सासू माँ गिरजा देवी से कहा। उन्होंने कहा, अब तो आता ही होगा, आकर बताएगा कि क्या बात हुई, फिक्र क्यों करती हो। अम्मा, 3 जवान लड़कियां छाती पर बैठी हों तो फिक्र तो होती ही है, मालती बोली। अरे रिद्धिमा तो खूबसूरत है, निपट ही जाएगी, फिक्र तो सांवली की रहती है, इसका क्या होगा। गिरिजा देवी माथे पर हाथ रखती हुई बोली। हमारी फिक्र ना करो दादी, हमारा लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं है, हम तो वे करेंगे जो कोई दूसरा नहीं करता। सांवली ने तपाक से कहा। क्या मतलब? क्या तू लड़की नहीं है? लड़की की जात को चूल्हा चौका ही सुहाता है, समझी? दादी ने आंखें तरेर कर सांवली से कहा। हाँ दादी, मैं तो समझी, पर आप नहीं समझी, कह सांवली हंस पड़ी। तभी सांवली के पिता बलराम जी के आने की आवाज़ आई। अरे जा देख, पापा आ गए, मालती ने सांवली से कहा और खुद भी दरवाजे की ओर दौड़ी। माँ पानी का गिलास ले आई, बोली, बताओ लड़के वालों से क्या बात हुई आपकी? हाँ हाँ, परसों आ रहे हैं वे लोग समीक्षा को देखने। बलदेव सिंह सोफे पर बैठते हुए बोले। कौन कौन आएगा? माँ ने प्रश्न किया। अब यह तो नहीं पूछा, 3 लोग तो होंगे ही, बलदेव सिंह ने बोले। अच्छा, कितने बजे तक आएंगे? यह तो पूछा होगा आपने। माँ ने अगला प्रश्न किया। दोपहर 1 बजे, रविवार है, सभी के लिए सुविधाजनक है। सांवली, ओ सांवली, माँ ने पुकारा। हाँ माँ, क्या बात है, कहो। सांवली ने बैठक में आते ही पूछा। सुन, परसों तेरी समीक्षा जीजी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू अभी तैयारी शुरू कर दे। क्या बनाएगी, उसके लिए क्या क्या सामान कुछ बाजार से लाना है, एक लिस्ट बना ले। तेरे पापा शाम को ले आएंगे। और सुन, तू भी जरा बेसन का लेप लगा ले, रंग थोड़ा खुल जाएगा तेरा भी, माँ ने सांवली को देखते हुए कहा। सांवली ने कहा, माँ, अब इसमें मुझे बेसन का लेप लगाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, वे लोग तो जीजी को देखने आ रहे हैं। सांवली ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे ऐसे ही एक के बाद एक रास्ते खुलते हैं, हो सकता है उनकी नज़र में तेरे लायक भी कोई रिश्ता हो। चल अब जा, परसों की तैयारियां कर, माँ ने सांवली को समझाते हुए कहा। तैयारियां शुरू हो गई। समीक्षा फेशियल साड़ियों के चयन आदि में व्यस्त रही, और सांवली किचन की तैयारियों में। जो सूखा नाश्ता, मठरी, गुजिया, चिवड़ा आदि उसने एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिए थे। रविवार सुबह से समोसे, मूंग का हलवा और बादाम की खीर की खुशबू से सारा घर महक रहा था। समीक्षा साड़ियों पर साड़ियाँ बदले जा रही थी। छोटी बहन सुनीति उसकी मदद कर रही थी। समीक्षा, तू कुछ भी पहन ले, सुंदर ही दिखेगी, तुझे तो एक नज़र में पसंद कर लेंगे वे, चिंता मत कर, कुछ भी पहन ले, माँ ने पूर्ण विश्वास से कहा। सांवली, ओ सांवली, माँ ने सांवली को पुकारा। क्या है माँ? किचन से निकलते हुए सांवली बोली। सुन, तू भी अब मुंह धो ले,
और अच्छी तरह पाउडर लगाकर हल्के पीले रंग का जो सूट है उसे पहन ले, उसमें तेरा रंग खिला हुआ लगता है। माँ ने सांवली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। माँ, तुम भी ना, आज तो समीक्षा जीजी को तैयार होने दो। क्यों जीजी? सांवली ने समीक्षा से चुटकी ली। जा जा, तू भी तैयार हो जा, समीक्षा ने मुस्कुराते हुए सांवली से कहा। ठीक है जीजी। 1:30 बजे के करीब लड़के वाले तशरीफ़ ले आए। माता पिता, लड़का और उसकी छोटी बहन, कुल 4 लोग आए थे। आइए भाई साहब। आओ बेटा, बलदेव सिंह ने सबका स्वागत करते हुए कहा। बहन जी, आपका घर तो खाने की खुशबू से महक रहा है। कितने पकवान बनवा लिए हैं आपने? लड़के की माँ ने घर में घुसते ही कहा। अरे बहन जी, बच्चियों से जो कुछ बन सका है, बस यूं ही थोड़ा बहुत, माँ ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। सभी को बैठक में बिठाया गया, जो सांवली की कलाकृतियों से बहुत ही करीने से सजारा संवरा था। छोटा सा कमरा। सांवली पानी की ट्रे लिए बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ उसे कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखने लगी। बहन जी, यह मझली बेटी सांवली है। समीक्षा, जिसे आप देखने आई हैं, वह भी अंदर है। माँ ने लड़के की माँ की नज़रों को ताड़ते हुए कहा। ओह अच्छा। लड़के की माँ सोफे से पीठ टिकाती हुई बोली। सांवली ने सभी को नमस्ते कर ट्रे में पानी के गिलास रख दिए। जा सांवली, जीजी को ले आ। ये वॉल पीस, हैंगिंग और पेंटिंग्स तो बहुत जोरदार हैं। बिटिया ने बनाई है क्या? लड़के की माँ ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए पूछा। हाँ हाँ, माँ ने कहा, पर यह बात गोल कर दी कि किस बिटिया ने बनाई है, क्योंकि अभी तो समीक्षा को निपटाना था। तभी सांवली अपनी समीक्षा जीजी के साथ बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ का चेहरा खिल उठा। आओ, वाह, बहुत ही सुंदर है। क्यों बेटा? लड़के की माँ ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। लड़के ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी नज़र सांवली की नज़रें से टकराई, जो उसका रिएक्शन देखने के लिए उसे ही देख रही थी। लड़के ने झेप कर नज़र झुका ली। भाई, मुझे तो बिटिया बहुत पसंद है। अब फैसला तो श्याम के हाथ में है। मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को भी एक दूसरे से खुलकर बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों जी, सही है ना? लड़के की माँ ने लड़के के पिता से कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सांवली, जाओ बेटा, जीजी और श्याम बाबू को बगीचे की सैर करवा दो, माँ ने झट से कहा। जी ठीक है माँ, आइए जीजी। सांवली ने समीक्षा और श्याम से चलने को कहा। बगीचे में पहुंचकर सांवली ने कहा। जीजी, आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। और वह भीतर चली गई। समीक्षा और श्याम करीब 15 मिनट बातचीत करते रहे, फिर वे भी भीतर बैठ गए। वाह भाई, ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता करके तो मज़ा आ गया। भाई, अब तो जी चाहता है कि सारा जीवन ऐसा ही नाश्ता मिलते रहे। लड़की की माँ ने आंखियों से समीक्षा को देखते हुए कहा। उन्हें लगा कि यह सारा कुछ समीक्षा ने बनाया है, लेकिन समीक्षा मुस्कुरा रही थी। श्याम और समीक्षा की रजामंदी से विवाह पक्का हो गया। इधर सांवली अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई, उधर समीक्षा का विवाह हो गया। सांवली ने एमबीए के कोर्स में प्रवेश ले लिया। मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी दोनों में ही सांवली का कोई जोर नहीं था। एमबीए पूरा होते होते छोटी बहन भी ब्याह कर ससुराल चली गई। अब तो माता पिता को सांवली की चिंता थी। हालांकि वे यह भी जानते थे कि सारे घर का दारोमदार अब सांवली के कंधों पर ही है। पिता रिटायर हो चुके हैं। उनकी पेंशन और सांवली की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। पिता के पेंशन का मैटर भी विभागीय मसले में उलझ गया था, जिसे सांवली ने ही अपनी सूझबूझ से निपटाया और पेंशन पक्की हो गई। पिता ने तो सांवली के ऐसे कायल हो गए कि हर समस्या के समाधान के लिए उनकी जबान पर एक ही नाम होता था, सांवली। क्योंकि सांवली ने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल कर ली थी और वो अच्छी खासी एडवाइज़र भी थी। अरे बेटा, रो मत, सांवली घर आ जाए, मैं उससे बात करता हूँ। दामाद जी को वह इस मुश्किल से चुटकी में निकाल देगी, तू फिक्र मत कर। एक दिन पिता ने समीक्षा से फ़ोन पर कहा। ठीक है पापा, कल मैं शाम के साथ घर आती हूँ, सांवली को सारा मसला समझा देंगे, समीक्षा ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह ही समीक्षा अपने पति के साथ घर आ गई। सांवली को शाम ने अपने व्यापार में हुए घोटाले और घाटे से सड़क पर आ जाने का पूरा विवरण बताया। सांवली बहुत ही गंभीर मुद्रा में हर बात सुनती रही। फिर उसने श्याम से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तरों से उसे समझ में आ गया कि आखिर चूक कहाँ हुई है। उसने कुछ सुझाव दिए और कहा कि तुम इन पर अमल करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। सांवली ने अपने तेज दिमाग से अपने जीजाजी का न केवल घाटा पूरा करवाया, बल्कि उसके बाद उनका बिजनेस जोर पकड़ता गया। अब तो श्याम जैसे सांवली का दीवाना हो गया। कभी कभी मजाक में कह भी देता था कि इससे तो मैं तुमसे शादी करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, आधी घरवाली तो तुम हो ही,
इस पर सांवली कहती, इस मुगालती में मत रहना जीजाजी, सांवली सिर्फ सांवली है, किसी की घरवाली नहीं, ना आधी ना पूरी। जीजाजी जैसे मन महसूस कर रह जाते। कई बार कोशिश करने पर भी सांवली ने उनकी दाल गलने न दी। सांवली यह जानती थी कि खूबसूरत होने के साथ साथ तेज दिमाग का होना भी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वह शुरू से अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी और आज उसने वह मुकाम हासिल कर लिया था कि उसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अब वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना सीख चुकी थी। अब तो पुरुषों को अपनी उंगली पर नचाने में उसे मजा आता था। मन में एक भड़ास थी कि कभी उसे रूप के कारण कमतर आंका गया है। बहुत परिश्रम करना पड़ा उसे यह मुकाम हासिल करने में। हेलो, क्या मैं सांवली जी से बात कर सकता हूँ? फ़ोन पर किसी ने सांवली से कहा। जी कहिए, मैं सांवली बोल रही हूँ। सांवली ने जवाब दिया। मैडम, आपसे अपॉइंटमेंट लेना था। एक प्रॉपर्टी केस के सिलसिले में आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए, मैं आपसे किस समय मिल सकता हूँ? अजनबी ने कहा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर परसों मेरे ऑफिस आ जाइए। बाय द वे, आपका शुभ नाम? सांवली ने पूछा। ओह, आई एम सॉरी, माय नेम इज़ ब्रिज। मैं परसों मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। और फ़ोन काट दिया। नियत समय पर ब्रिज सांवली के ऑफिस पहुँचा। गुड मॉर्निंग सांवली, ब्रिज ने अभिवादन किया। वेरी गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट, सांवली ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। पेपर्स दिखाइए और केस की डिटेल्स बताइए। ओके। दरअसल मेरी पार्टनर मेरी वाइफ ही थी। उसने अपनी खूबसूरती के जाल में उलझाकर मुझसे कहाँ कहाँ साइन करवा लिए मुझे पता ही नहीं चला। मेरा सारा बिजनेस खुद के नाम करके मुझसे डाइवोर्स के पेपर भेज दिए। मैं चाहता हूँ कि उसे इसकी सज़ा मिले। मुझे किसी ने आपका नाम सजेस्ट किया। बताइए कि ऐसे उलझे मामलों को आपने बड़ी होशियारी से सुलझाया है। मैं चाहता हूँ कि किसी वकील के पास भी जा सकता था, लेकिन इस केस को कैसे डील करना है वह अब आपको ही देखिए। वकील तो जो आप ही कहेंगी उसे कर लेंगे। ब्रिज एक सांस में बोल गया। ओके, डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। मैं प्लान प्रोग्राम कर आपसे कांटेक्ट करती हूँ। सामने ने फिर एक गहरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा और ब्रिज ने थैंक्स करके हाथ आगे बढ़ाया। सांवली ने अपना हाथ बढ़ाकर शेक हैंड किया। महीने भर की मशक्कत के बाद आखिर सांवली केस को सुलझाने में सफल हो गई। ब्रिज की बीवी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जालसाजी से यह सब किया था, क्योंकि ब्रिज को उस पर अंधविश्वास था। इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाने में वह कामयाब रही। लेकिन जिन पॉइंट्स पर वह चूक गई थी, सांवली ने उन्हें पकड़कर उसकी जालसाजी पकड़ ली। ब्रिज को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई, लेकिन इस केस के मुलाकातों में ब्रिज और सांवली की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और एक दिन वह भी आया जब ब्रिज ने सांवली को प्रपोज किया। सांवली उसके साथ शादी करके खुश रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।